क्या हुड्डा साहब के राज में सरकारी नौकरी लगने के लिए पढ़ा लिखा और काबिल होना जरूरी नहीं था? किसी विधायक या मंत्री के भाई और भतीजा होने से काम चल जाया करता था। इसी बात को लेकर आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के 7वें दिन खूब हंगामा हुआ। इसके पीछे की कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। आप सबसे एक अनुरोध कि वीडियो देखते तो सभी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ 5% लोगों ने कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल पूरा मामला 2009 का है, जब हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर की भर्ती पर 20 पदों पर नियुक्तियां हुई थी, जिसमें 9 पद सामान्य थे, यानी कि सामान्य वर्ग के थे। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये 9 के 9 पदों पर हुड्डा साहब ने किसी विधायक, किसी मंत्री, यहां तक कि अपने भतीजे को नौकरी दे दी। और जो टॉपर था उसका नाम फ्लूड से मटोकर जो टेस्ट में फेल हो चुके थे उनके नाम लिख दिए गए। लेकिन मामले में सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब हाई कोर्ट ने भी कहा कि पहली दृष्टि पर देखने में लग रहा है कि भर्तियों में, नौकरी में गड़बड़ी हुई है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत हाई कोर्ट से ही होती है। करनाल का अमित नाम का एक युवक हाई कोर्ट गया, क्योंकि उसका कहना था कि उसने 145 नंबर लेकर परीक्षा में टॉप किया था, लेकिन फिर भी 25 में सिर्फ 7 नंबर इंटरव्यू में देकर उसे रोका गया और मंत्री और विधायकों के रिश्तेदारों को नौकरी लगाई गई। मौके पर चौका दादरी के विधायक सुनील सांगवान ने लगा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी भी हुड्डा साहब के पास, यानी कि उस वक्त के सीएम के पास, किसी कार्यकर्ता की पर्ची लेकर गए थे कि इन्हें लगा दीजिए। लेकिन सीएम साहब ने कहा कि अगर आपका भाई और भतीजा है तो ठीक है, वरना अपनी पर्ची वापस ले जाओ। अब बीजेपी जो है कांग्रेस को घेर रही है, क्योंकि बीजेपी काफी लंबे वक्त से दावे करती आई है कि उनकी सरकार तो बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरियां देती है, और कांग्रेस नौकरियों को बेचती थी। सिफारिश पर, पर्ची पर और खर्ची पर नौकरियां दी जाती थी। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ सबूत भी मिलना शुरू हो गया है। हाई कोर्ट ने भी माना है। और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल, या फिर मैं कहूं मोड़, वहां आता है जब अनस्वर सीटों पर कुछ गड़बड़ी की आशंका नजर आई। 2 पर तारीखें अलग मिली और 1 पर परीक्षार्थी के जो है सिग्नेचर नहीं मिले। ऐसे में लग रहा है कि हाँ, उस वक्त जो है धांधली तो हुई थी। इसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आ रही है। बीजेपी इस मौके को बुनाने में जुटी हुई है। बीजेपी कांग्रेस को और खास करके हुड्डा साहब को आड़े हाथ ले रही है, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा हो, या सीएम नायब सैनी। हर कोई फ्रंट फुट पे खेल रहा है, खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और हुड्डा साहब की बॉलिंग की जो है धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हुआ है तो बड़े आश्चर्य करने वाली घटना है, क्योंकि भर्ती भी कोई छोटी मोटी नहीं, इंस्पेक्टर की थी। अब सवाल आता है कि वो नौकरियां मिली तो मिली किसे? इसमें सबसे बड़ा नाम हुड्डा साहब के भतीजे का है। उसके बाद कई विधायक, डांगी साहब के भतीजा पता नहीं, रिश्तेदार का भी इसमें नाम है, और भी कई मंत्रियों के, कई विधायकों के, और उस वक्त के राज्यपाल के एडीसी के जो है बेटे के नाम इनमें है। ये नौकरियां जो है उन्हें मिली थी। इसको लेकर और भी जो है बातें जो चल रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको नाम बताना चाहता हूं। सीएम साहब के भतीजे हरदीप सिंह, हरियाणा के उस वक्त के राज्यपाल के एडीसी के बेटे वरुण दहिया, उस वक्त के विधायक डांगी साहब के रिश्तेदार दीपक, और उसी वक्त के विधायक आनंद कौशिक के भतीजे नवीन शर्मा, और उस वक्त मुख्यमंत्री के एक नजदीकी कार्यकर्ता के रिश्तेदार नवीन सांगू, और भी कई नाम हैं, जैसे कि विपिन अहलावत, हिसार से अर्जुन सिंह। इनके नाम लेकर जो है ये वो 9 नाम है जिनकी जो है नौकरियां उस वक्त लगी थी। और बीजेपी का कहना है कि ये नौकरियां जो है उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी अप्रोच, उनकी पहुंच के अनुसार मिली थी। अब ये मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट से जो है देखते हैं क्या आदेश आते हैं और कौन सी पार्टी इसमें सही साबित होती है।
लेकिन अगर हाई कोर्ट का फैसला हुड्डा साहब के खिलाफ चला जाता है, यानी कि अमित के पक्ष में चला जाता है, तो ये तय मान लीजिए कि हुड्डा साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तब तक आपको क्या लगता है, खुल के कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।